नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए आज संविधान का एक छोटा सा पार्ट अनुसूचियां पढ़ाने के लिए आया हूं। इसमें 8 पहली मूल संविधान में सूचियां थी, फिर उसके बाद कुछ संविधान संशोधन करते करते आपकी 4 अनुसूचियां और बढ़ा दी गई हैं। अब पूरी अनुसूचियां 12 हो गई हैं। तो पहले नंबर पर आपकी आती है राज्य अनुसूची। राज्य और संघ की जो अनुसूची है, इसमें राज्य और संघ की जो परिसीमन है उनके बारे में लिखा गया है। नंबर 2 पर है वेतन। वेतन मतलब जो संविधानिक पद पर सारी चीजें जो होंगी ना, वो संविधानिक पद की बात होगी। इसमें जो संविधानिक पद पर किसको कितना रुपया मिलना चाहिए, राष्ट्रपति को कितना रुपया मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री को कितना मिलना चाहिए, ये सब कुछ अनुसूची नंबर 2 में लिखा हुआ है। अनुसूची नंबर 3 शपथ, यानी संविधानिक पद पर जो व्यक्ति आपका आएगा उसको क्या शपथ लेनी है, उसके बारे में ये लिखा गया है। नंबर 3 पर है सीटों का परिसीमन, घटाना है बढ़ाना है, वो सब कुछ संसद में होता है। तो इनमें सीटों का उल्लेख दिया गया है, जिसमें राज्यसभा की भी सीट हो सकती है और लोकसभा की भी हो सकती है। ये जो सीटें होती हैं उनका उसमें उल्लेख किया गया है। नंबर 3 है SC ST। SC ST में कुछ कानून बता दिए गए हैं, वो अनुसूची में जोड़ दिया गया है। उसके लिए अनुसूची के माध्यम में लिखा हुआ है कि SC ST को कितना रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये सब बारे में पूरा SC ST का अनुसूची नंबर 5 में लिखा हुआ है। अनुसूची नंबर 6 जो राज्य, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन सबको अनुसूची नंबर 6 में डाला गया है। इसका विशेष राज्य का अधिकार भी बोला जाता है। इसके लिए इसको बोलते हैं विशेष राज्य का अधिकार। तो कभी कभी बात उठती है कि बिहार को विशेष राज्य का अधिकार मिलना चाहिए, तो और मैं ऐसे, क्योंकि वो सबसे गरीब देश है, राज्य सॉरी, तो ये सबसे गरीब राज्य है, तो उसके लिए विशेष राज्य का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे तेलंगाना वाले भी कभी कभी उठाते हैं। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो धरना प्रदर्शन करते करते वो बोलते हैं अनुसूची नंबर 6 में डाल दीजिए मेरे को। तो अनुसूची नंबर 6 जो है वो विशेष राज्य का अधिकार देता है। तो इसमें अभी पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य जो 7 सिस्टर है वो ही इसमें राज्य आते हैं। अब आता है अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 में केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों को बांटा गया है कि केंद्र के पास कितनी शक्तियां होती हैं, राज्य के पास क्या शक्तियां होती हैं। संविधान बदलने के लिए राज्य के पास शक्तियां नहीं होती है, वो केंद्र के साथ बांटी गई हैं। और राज्य में शिक्षा के बारे में कुछ शक्तियां दी गई हैं। तो ये जो शक्तियां होती हैं इनका अनुसूची नंबर 7 में उल्लेख किया गया है। अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8 में आपका राज्यों का भाषाएं, किस राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाएंगी। तो मूल संविधान था, जो मूल संविधान था उसमें भाषाएं 14 थी। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14। लेकिन जो अभी प्रेजेंट का संविधान है, जो अभी जो है, इसमें कितनी है? 22 भाषाएं हैं, जिसमें सारी इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, कभी भी संविधान में जो भाषा दी गई है उसमें इंग्लिश नहीं है। और जो आपकी राज्य की जितनी भी भाषा है उनमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। तो अपने अनुसूची नंबर 8 में उल्लेख किया गया है भाषाओं का। नंबर आता है 9। इसको याद रखना, एक प्रथम जो संविधान संशोधन था ये यही था संशोधन। जो संविधान का पहला वाला संशोधन किया गया था वो भूमि सुधार से संबंधित था। तो इसको पहली बार जो संशोधन हुआ था इसको इसी में जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची के माध्यम से जोड़ा गया था। फिर आता है दल बदल कानून। ये पॉलिटिक्स के उस पर लिया गया था, जिसमें कोई भी पार्टी होती थी वो किसी को सरकार को गिराने के लिए
कितने रुपए में बिक जाती थी, करोड़ों अरबों में। इसलिए ये दल बदल कानून आया कि आपकी पार्टी बिना उसके दल बदल कानून के अंतर्गत उसमें किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकती है। यानी आपका दल बदल के किसी में नहीं जा सकते हो। जैसे कि आप बीजेपी से सांसद बने हो और आप कहना चाहते हो कि नहीं मैं कांग्रेस में जाऊंगा, तो नहीं जा पाओगे डायरेक्टली, आपको इस्तीफा देके ही जाना पड़ेगा एक साथ में। तो ये दल बदल कानून के खिलाफ होता है। आगे पंचायतों का प्रावधान, तो हर राज्य के एक ग्राम सभा में एक पंचायत का निर्माण होना चाहिए। ये इस अनुसूची में दिया गया है। ये अनुसूची में इसके माध्यम से अनुच्छेद 43 के माध्यम से लिया गया था। इसको ध्यान में रखना है कि पंचायतों का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो इसमें पहली पंचायत में चुनाव सबसे पहले कहां हुआ था, वो नागौर जो वो पंचायत है, उसको राजस्थान की नागौर जो आपके ग्राम सभा है, उसमें आपका पहली बार पंचायती का चुनाव कराया गया था। अब आता है 12वीं नंबर यानी सबसे लास्ट अनुसूची, वो नगर निकायों का चुनाव। अब नगर निकाय और ग्राम पंचायत ये 3 त्रिस्तरीय होती हैं। ये ध्यान रखना, ये त्रिस्तरीय चुनाव पद्धति कहलाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि त्रिस्तरीय जो हमारा चुनाव पद्धति है वो कौन सी होती है। ये आपकी नगर निकाय वाली भी है और पंचायती व्यवस्था जो आपकी पंचायती विभाग वाली जो चुनाव होते हैं वो भी त्रिस्तरीय में होते हैं। तो आपके लिए अनुसूची के 12 अनुसूचियां आपको बताई गई हैं। धन्यवाद।